भाई ये असाइलम है क्या, कैसे स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया। तो जनाब जब वर्ल्ड वार टू हुई थी, वर्ल्ड वार टू के बाद इस असाइलम का आगाज़ हुआ था। Crisis of its kind in Europe since the aftermath of World War II. असाइलम ज़रूरी नहीं कि यूरोप और अमेरिका के अंदर ही हो। बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर भी असाइलम करवा रहे होते हैं, इंडिया के अंदर भी करवा रहे होते हैं, नेपाल के अंदर भी करवा रहे होते हैं। आप किसी भी कंट्री के अंदर असाइलम करवा सकते हैं अगर आपको वाले पेपर कितनी देर के आपको दिए जाते हैं। या तो वो पेपर आपको 2 साल के दिए जाएंगे या 5 साल के आपको पेपर वो दिए जाएंगे। अगर आपके पास 5 साल के पेपर हैं तो वो आपके पेपर होते हैं अजील वाले, जिसके अंदर आप अपनी कंट्री में नहीं जा सकते। मुल्क के लोग हैं जिनके पेपर्स को पास किया जाता है, जिनका असाइलम पास हो जाता है, जिनको नेशनलिटी यहाँ तक की मिल जाती है, वो कौन से मुल्क के लोग हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब हैरी से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ बात करने वाले हैं असाइलम के ऊपर। असाइलम होता क्या है, आखिर ये कितना बड़ा लफ्ज़ है कि अगर इसके बारे में अगर हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारे लोगों के अंदर बात की जाए तो यार असाइलम, अगर हमने असाइलम करवा लिया तो क्या होगा। अगर कोई लोग सुनते हैं असाइलम के बारे में, अगे तू तो हमारे मुल्क का नाम बदनाम करवा रहा है, अगर तूने तो ये कर दिया वो कर दिया, बहुत सी बातें इस तरह से लोग करते हैं। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर कि इस असाइलम को स्टार्ट कब किया गया, किसने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट हुआ और इसका मकसद क्या है और कैसे लोग इस असाइलम के थ्रू अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारी बातें बताने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल जो किया जाता है कि भाई ये असाइलम है क्या, कैसे स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया। तो जनाब जब वर्ल्ड वार टू हुई थी, वर्ल्ड वार टू के बाद इस असाइलम का आगाज़ हुआ था। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने मिलकर इस असाइलम को यूएनओ ने स्टार्ट किया था। तब ये अदारे बनाए गए थे। क्यों बनाए गए थे? क्योंकि जब बहुत से लोग, लाखों की तादाद में लोग माइग्रेट किए गए थे, जैसे कि इसराइल के अंदर और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, यूरोप के अंदर भी बहुत बड़ी जंग हुई थी, जर्मनी के अंदर भी जंग हुई थी, फ्रांस के अंदर भी जंग हुई थी। उस वक्त जब लोग दरबदर हुए, फिर उसके बाद बोस्निया के अंदर जंग भी हुई, ये सब लोग जब दर बदर हुए तो फिर असाइलम की सूरत के अंदर जो अमेरिका ने अदारा बनाया था, तो फिर इनको दूसरे मुल्कों के अंदर इनकी जान की पनाह के लिए घर दिए गए ताकि ये अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कर सकें और आराम के साथ एक दूसरे के साथ रह सकें, ज़िंदगी बसर कर सकें। तो जनाब तब से आज से 100-150 साल पहले से इस असाइलम को स्टार्ट किया गया है, जिसकी बेस के ऊपर इस असाइलम का आगाज़ आज तक कायम है और लाखों लोग आज भी असाइलम करवा रहे हैं। तो अब हम आपसे आगे चल के बताते हैं कि भाई असाइलम के अंदर क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं कि भाई असाइलम होता कहाँ पर है और कैसे होता है। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंट्री में चले जाएँ, इस असाइलम को करवाने के लिए या तो आप एयरपोर्ट के ऊपर ही जाते हैं और वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं असाइलम करवाना चाह रहा हूँ, मैं अपने कंट्री में वापस नहीं जाना चाह रहा। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप वहाँ पर नहीं करवाना चाह रहे तो आप किसी भी सिटी में चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी कंट्री के, वहाँ जाकर असाइलम करवा सकते हैं। अब ये असाइलम ज़रूरी नहीं कि यूरोप और अमेरिका के अंदर ही हो। बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर भी असाइलम करवा रहे होते हैं, इंडिया के अंदर भी करवा रहे होते हैं, नेपाल के अंदर भी करवा रहे होते हैं। आप किसी भी कंट्री के अंदर असाइलम करवा सकते हैं अगर आपको मसला है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी। देखें, अगर तो आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कभी भी शो नहीं कर सकते। अगर आप गाज़ा से हैं, सीरिया से हैं, अफ़गानिस्तान से हैं, अगर आप कश्मीर बॉर्डर के ऊपर से हैं, इन कंट्री के अंदर हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को शो कर सकते हो। लेकिन अगर आप इन कंट्री से नहीं हो, जैसे कि आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, तो आप अपने जो मेन डॉक्यूमेंट हैं कभी भी शो ऑफ़ नहीं करते, क्योंकि अगर आप शो ऑफ़ करेंगे तो इसके अंदर फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। हो सकता है कि वो आपको कुछ अरसे के बाद वापस आपकी कंट्री में डिपोर्ट कर दें, क्योंकि आपका कंट्री उस लिस्ट के अंदर नहीं आता जिस लिस्ट के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम चल रही हैं। असाइलम वाला बंदा क्या पाकिस्तान जा सकता है, इंडिया जा सकता है? असाइलम वाला बंदा सिर्फ उसी सिचुएशन के अंदर अपनी कंट्री में जा सकता है कि अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं, तो देन वो अपनी कंट्री का ट्रैवल भी कर सकता है, वापस भी आ सकता है। और अगर ये बात की जाए कि असाइलम वाला बंदा यूरोप घूम सकता है या जिस कंट्री के अंदर भी उसने असाइलम लिया है, क्या वो उस जगह को, उस इलाके को, उस कंट्री को घूम सकता है? तो जी हाँ, वो हर जगह पे घूम सकता है। एक वो आदमी कि जो बंदा भी यहाँ आकर असाइलम करवाता है, वो ये पूछता है कि भाई मुझे कब तक डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर आप उस कंट्री से हैं जिस कंट्री के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपने आके असाइलम करवाया है, तो ये फिर डिपेंड करता है आपकी किस्मत के ऊपर कि कब तक आपको पेपर मिल सकते हैं। मिनिमम 1 साल के अंदर से लेकर 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल तक आपको लग सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को हासिल करने के अंदर।
और बाज़ औक़ात तो जो लोग भी डॉक्यूमेंट्स की फ़िक्र नहीं करते तो उनको 15-15 साल भी लग जाते हैं, तो उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। ये डिपेंड करता है आपकी कोशिश के ऊपर कि आप कितनी कोशिश करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को हासिल करने के लिए। तो ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो असाइलम वाले पेपर कितनी देर के आपको दिए जाते हैं, या तो वो पेपर आपको 2 साल के दिए जाएंगे या 5 साल के आपको पेपर वो दिए जाएंगे। अगर आपके पास 5 साल के पेपर हैं तो वो आपके पेपर होते हैं अजील वाले, जिसके अंदर आप अपनी कंट्री में नहीं जा सकते। बहुत से लोग नहीं जाते, बहुत से लोग ट्राई भी करते हैं जाने की, लेकिन बाद में उनके लिए मसला बन जाता है। लेकिन वो पेपर जो 2 साल के आपको दिए जाते हैं वो नॉर्मल पेपर होते हैं, और उन पेपरों को आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, और उसके बाद एज सुन एज आप जब काम करते हैं, काम करने के बाद आप उन पेपरों को नॉर्मल पेपर्स के अंदर भी तब्दील कर सकते हैं। ये भी आपका राइट है कि जब आप काम करते हैं तो फिर आप उन पेपर्स को चेंज भी करवा सकते हैं। असाइलम वाला बंदा जब यहाँ किसी भी कंट्री के अंदर, जैसे कि इटली है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, स्पेन है, नीदरलैंड है, किसी भी कंट्री के अंदर, लुक लाइक मैं इटली की बात करता हूँ कि अगर आप यहाँ पर ही असाइलम करवाते हैं तो एक असाइलम होता है कि ओपन है और एक असाइलम है कि कैंप वाला असाइलम है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी आप असाइलम करें तो आपको कैंप या घर मिल जाए। इसके अंदर ये होता है कि आप जब इसके अंदर आ जाते हैं, जिसके थ्रू, एक अदारे के थ्रू आप अंदर आ जाते हैं, आपका घर फ्री है, खाना पीना फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, आपकी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब फ्री में होती है। आपका जो मेडिकल है, लाखों का भी मेडिकल हो ना, लाखों यूरोस का भी मेडिकल, वो भी आपको फ्री में करवाया जाता है, गवर्नमेंट वो पे करती है। इतने ज़्यादा अलाउंस आपको असाइलम के अंदर, जो कैंप वाला असाइलम है उसके अंदर दिए जाते हैं। और इवन कि जब आपके डॉक्यूमेंटेशन को भी जो सिस्टम है वो खुद से करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसको पेपर मिल जाए। फिर इसके अंदर, इसी कैंप के अंदर, जब आप कैंप या घर के अंदर रह रहे होते हैं, इसके अंदर आपको ज़ुबान सिखाई जाती है, आपको, आप जिस चीज़ के अंदर आपका शौक़ है उससे रिलेटेड आपको कोर्स करवाए जाते हैं कि आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। आपको रेजिडेंस कार्ड बना के देते हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन बना के दी जाती है, फिर आपको ये मौका दिया जाता है कि आप लाइसेंस करें, आप गाड़ी ले लें अपनी, सब कुछ आपको इस बेनिफिट के अंदर दिया जाता है। लेकिन इन केस अगर आप वो असाइलम करते हैं कि जो आउट ऑफ कैंप है, आप कहते हैं कि हम ओपन अजील करवाना चाहते हैं, बाहर रहना चाहते हैं, तो इस सूरत के अंदर भाई, इस सूरत के अंदर आपने सब कुछ खुद फेस करना है। आपने अपॉइंटमेंट्स को खुद डील करना है, खुद जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, या आपको लॉयर करना पड़ेगा। अगर आपने घर का रेंट है तो वो भी आपने खुद देना है। अगर आपने फूड का एक्सपेंस है तो वो भी आपने खुद से करना है। आपने कपड़े लेने हैं वो भी आपने खुद से लेने हैं। सब कुछ आपको खुद से करना पड़ता है। तो इसलिए मोस्टली आप दुनिया की किसी भी कंट्री के अंदर हैं, किसी भी मुल्क के अंदर हैं, तो मैं यही प्रेफर करता हूँ कि जब भी आप इस सिचुएशन के अंदर हैं तो आप कोशिश करें कि असाइलम हमेशा वो लें जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सहूलियत दी जाती हैं। कभी भी आप आउट ऑफ असाइलम ना किया करें। ये प्यारा सा सवाल है कि क्या असाइलम वाला बंदा काम कर सकता है? काम भी कर सकता है, इसके साथ साथ असाइलम वाला बंदा कारोबार भी कर सकता है। अगर आपके पास असाइलम वाले 6 महीने के डॉक्यूमेंट्स हैं, 1 साल के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके ऊपर आप अपना कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं और काम, जॉब भी कर सकते हैं। ये आपको इजाज़त होती है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, इस बेस के ऊपर भी वो देखते हैं कि ये बंदा हमें टैक्स दे रहा है। वो आपके पेपर के अंदर आपको आसानियाँ देते हैं, आपके पेपर्स को रीन्यू किया जाता है, आपको दूसरे जो नॉर्मल पेपर हैं वो भी बनाने में आपको बहुत सी सहूलियत दी जाती हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि कौन से मुल्क के लोग हैं जिनके पेपर्स को पास किया जाता है, जिनका असाइलम पास हो जाता है, जिनको नेशनलिटी यहाँ तक की मिल जाती है, वो कौन से मुल्क के लोग हैं? देखें, एक तो वो हैं जो बॉर्डर के ऊपर रहते हैं अपनी कंट्री के अंदर, 3 किलोमीटर की रेंज के अंदर उनको ये घर दे दिया जाता है, उनको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। अफ़गानिस्तान से जितने भी हमारे भाई हैं, अफ़गानिस्तान से तमाम अफ़गानी, जितने भी अफ़गानी हैं, उन सब को यहाँ यूरोप के अंदर पेपर मिल जाते हैं। पाकिस्तान पेशावर साइड के ऊपर जो इलाका गैर आता है, जो इलाका इस तरह का है जहाँ पे जाना भी ममनू है, उस इलाके के लोग भी जो बॉर्डर के ऊपर जहाँ पे क्लैश चल रहे हैं, जहाँ पे मसले चल रहे हैं, उनको भी पेपर दे दिए जाते हैं। कश्मीर के जितने भी लोग हैं, आज़ाद कश्मीर हैं, भिम्बर साइड के ऊपर जो बॉर्डर लाइन के ऊपर है, वहाँ पर भी जितने भी लोग हैं उनको भी पेपर दे दिए जाते हैं, उनको पेपर मिल जाते हैं। उसके अलावा सीरिया है, फ़लस्तीन है, इराक़ है, शाम है, इसके अलावा जितने भी अफ़गानिस्तान को लेके ये सब जो कंट्री हैं, ये अगर यहाँ पर आते हैं, यहाँ के लोग आते हैं और किसी भी कंट्री यूरोप के अंदर, जैसे कि फ़्रांस है, पुर्तगाल है, स्पेन है, जर्मनी है, इटली है, तो अगर आप यहाँ पर आते हैं, या इसके अलावा आप कनाडा चले जाते हैं, या आप अमेरिका चले जाते हैं,
या आप ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, तो इन कंट्रीज़ के अंदर भी आप जब जाके असाइलम करवाते हैं इस बेस के ऊपर कि मुझे अपनी कंट्री के अंदर ये मसला था, तो हम बॉर्डर लाइन के ऊपर रह रहे थे, हम बहुत करीब थे, वहाँ पे झड़पें चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी, तो आपका कमीशन, आपका केस पास हो जाता है और आपको नॉर्मल वहाँ पर रहने के लिए रेजिडेंसी भी मिल जाती है, डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाती है और आप अपनी ज़िंदगी को वहाँ पे सेटल कर सकते हैं। तो क्या असाइलम वाला बंदा अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बुला सकता है? तो जी हाँ, जब आप काम कर रहे होते हैं आप अपनी पूरी फैमिली को, वाइफ, बच्चों को और पेरेंट्स को बुला सकते हैं, ये भी आपका अपना राइट है। सो गाइज़, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप दोस्तों को बता दिया है कि असाइलम होता क्या है और कैसे आप इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। दुनिया भर में लोग, ये नहीं सिर्फ मिडिल क्लास, अमीर लोग भी जब बड़े बड़े कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं तो वो असाइलम ही करवाते हैं और असाइलम करवाने के बाद ही वो वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन हासिल करते हैं और फिर वो अपने नाम के साथ लगा लेते हैं कि हम चौधरी हैं, हम राणे हैं, हम फलाने हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बात है भाई, कोई भी मुल्क से, कोई भी कंट्री से बंदा जब बाहर आ जाता ना, तो वो अपने आप को वहाँ पर ही सेटल करना चाह रहा होता है। और इन केस अगर आप स्टडी बेस के ऊपर भी आते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, हर कंट्री के अंदर जब आते हैं और अगर उनकी स्टडी किसी वजह से कंप्लीट ना हो सके तो फिर वो असाइलम का ही सहारा लेते हैं और फिर वो एक टाइम आता है तो उनको पेपर मिल जाते हैं और फिर वो कह रहे होते हैं मैं तो भाई स्टडी बेस के ऊपर आया था, भाई मैं तो डायरेक्ट वर्क वीज़े के ऊपर आया था और भाई मेरे तो अंकल पहले से बाहर थे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सारी दुनिया ही असाइलम करवाती फिरती है और असाइलम के ज़रिए ही डॉक्यूमेंट्स को हासिल करती है। तो भाई असाइलम करवाने के लिए इटली की बात की जाए तो भाई इटली के अंदर बहुत सी सिटी हैं, बहुत से ज़्यादा सिटी हैं कि आप कहीं भी असाइलम करवा सकते हैं और कोई ऐसा इशू नहीं है। असाइलम करवाने के बाद आप अपनी लाइफ को कैसे लेके चलते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ओवरऑल बात की जाए कि असाइलम की लाइफ कैसी है, लाइफ टफ है थोड़ी सी, ये बात हकीकत है भाई कि असाइलम के अंदर आपको बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, बहुत से मसलों को देखना पड़ता है और आपको काफ़ी ज़्यादा जो ना टेंस लेनी पड़ती है, प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। तो ये हर एक के साथ चलता है भाई, हमारे साथ भी हुआ ऐसा और हमने भी ये सब कुछ फेस किया है और अभी भी कर रहे हैं। तो ये सारे मसले भाई चलते हैं लाइफ के अंदर, लेकिन इन मसलों के बाद ही कहते हैं ना, ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती। ज़िंदगी में मुश्किल ना हो तो फिर ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। कुछ बड़ा करने के लिए कुछ खोना पड़ता है और जब तक आप कुछ खोगे नहीं तो कुछ पाओगे नहीं। प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेंगी, करोगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। तो वेल, कहीं भी कुछ भी जो भी करना चाहते हो करो ज़िंदगी में, लेकिन एक बात है, वो बात यह है कि कभी भी अल्लाह और उसके रसूल को ना छोड़ो। हमेशा नमाज़ पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत किया करो, अल्लाह को याद किया करो और इसके साथ साथ कभी भी किसी का बुरा ना सोचो। हमेशा हर किसी के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आओ। और वैसे भी जब आप बाहर आते हो ना तो ये आपको सिखा देते हैं हर चीज़, ये हर चीज़ आपको XYZ सिखाएंगे, आपके अंदर सब्र पैदा करेंगे। यहाँ पे अच्छे अच्छे बंदे बाहर आके ठीक हो गए हैं भाई, उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे सब्र सिखाया जाता है। आपका वो काम जो आप अपने मुल्क के अंदर पैसे दे के करवा लेते थे, वही काम यहाँ पे आपको सब्र के साथ, टाइम लगता है यहाँ पे, सब्र टाइम लेते हैं, उसके बाद फिर ये काम करते हैं। वेल, लेट्स सी, मिलते हैं आपको फिर किसी व्लॉग के अंदर। तब तक आप हमें दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।